हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पावर वर्ड्स की। यह है आपका अपना डिजिटल वेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। और आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ डे 95 में। तो पावर वर्ड्स एक ऐसा सेशन जहां मैं आपसे बस ये गुजारिश करता हूं कि पेन पेपर रखें। और वोकैब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बिल्कुल भी ना आती हो, आपको काफ़ी हद तक वोकैब आती है। तो इसीलिए सिर्फ वो वर्ड्स नोट करें जो आपको लगता है आपके लिए नए हैं। और आपके पास अपनी पर्सनल डिक्शनरी होनी चाहिए कि सर वो डिक्शनरी जो मुझे लगता है कि मेरे लिए है। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। जो बच्चे नए आए हैं उन्हें मैं बता दूं, 2000 वर्ड्स हम आपको करा रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे आप देख सकते हैं लेटर डब्ल्यू की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो 2000 वर्ड्स हैं। 1000 वर्ड हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ करा रहे हैं और 1000 आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस करा रहे हैं। तो चलिए करता हूँ शुरुआत आपके साथ में पहले वर्ड को लेके। आज की वर्ड है बेटा विदर। विदर का मतलब होता है मुरझा जाना। ठीक है, विदर का मतलब हो जाता है मुरझा जाना। टू बिकम ड्राई एंड श्रिवल्ड स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर। होता है ना, पौधे जो है कभी कभी मुरझा जाते हैं जब उनको ठीक से पानी नहीं दिया जाता, उस जगह यूज करते हैं। द क्रॉप्स बिगिन टू विदर ड्यूरिंग द ड्रॉट। ड्रॉफ्ट ये जो होता है ड्रॉट, इसका मतलब होता है सूखा। ठीक है, एक वर्ड होता है DRAUGHT, इसको ड्राफ्ट बोला जाता है। ठीक है, इसको ड्राफ्ट बोला जाता है। ये क्या होता है? इट इज लाइक करंट ऑफ एयर। हवा का झोंका होता है ना, हवा का झोंका, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। इसको ड्राफ्ट कहते हैं। ये ड्रॉट होता है, सूखा पड़ना होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पहला वर्ड आपका आता है श्रिवल होगा, दूसरा ड्राई अप होगा, तीसरा फेड होगा, ड्रूप होगा, डिके होगा। डिके माने तो जैसे डिके हो जाते हैं कि टीथ डिके हो गया, बोन डिके हो जाना, वैसे भी यूज करते हैं। ठीक है, ब्लूम होगा, थ्राइव होगा, फलना फूलना, प्रॉस्पर होगा, फ्लोरिश होगा, ग्रो होगा। ये वर्ड्स इसके अपोजिट बन जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक सा वर्ड है। विदर एक वर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट वर्ड है वोबल। वोबल का मतलब होता है डगमगाना, यानी कि टू मूव अनस्टेडीली फ्रॉम साइड टू साइड। मतलब होता है कि ठीक से न चल पाना, उलझ जाना किसी चीज में। ठीक है, उस चीज को वोबल कहते हैं। द टेबल वोबल्ड एज ही प्लेस्ड द हैवी ऑब्जेक्ट ऑन इट। ओके, अब आप इसको ऐसे समझो कि टेबल है कमजोर सी पुरानी, आपने एक हैवी सा ऑब्जेक्ट रख दिया, आप बैठ गए तो ऐसे हिल जाती है ना, उसी चीज को आप वोबल्ड कह सकते हैं। ठीक है, वोबल है कि आप किसी बड़ी सी भारी टेबल पे मतलब एक टेबल के ऊपर बैठ गए और आपके बैठते ही टेबल चरमरा गई एकदम, आपको लगा टांगे हिल गई इसके, तो कप कप आ गई, तो वो वोबल होना होता है। ठीक है, ऐसा आप इस वोबल को याद कर सकते हैं। इसका मतलब शेक हो जाएगा, आसान वर्ड है। ट्रेम्बल होगा, स्वे हो जाना होगा, टीथर होगा, टोटर होगा। ठीक है, ये सब के सब मतलब होता है मतलब उसका हिल जाना। ठीक है, अपोजिट क्या है? स्टेबलाइज होगा, स्टेडी होगा, फर्म होगा, फिक्स होगा और सिक्योर होगा। तो ये वर्ड आसान ही है अपोजिट वाले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो, प्रस्ताव रखना। टू सीक द अफेक्शन और फेवर इन समवन स्पेशली रोमांटिकली। किसी को ललचा लेना, फंसा लेना, पटा लेना, वो कर लेना। ठीक है, ऐसे होते हैं ना, ललचाना, फंसाना, पटाना, ये सब वर्ड्स होते हैं ना, वो सब वो करना होता है। हिंदी में बड़ा प्यारा सा लिखा गया, प्रस्ताव रखना। द सीक द टू सीक द अफेक्शन और फेवर ऑफ समवन, किसी का फेवर जीत लेना, स्पेशली रोमांटिकली आपने यूज किया है। ठीक है, ललचा लेना। ही ट्राई टू वू हर विद पोएट्री एंड गिफ्ट्स। उसने कोशिश की उसको फंसा लेने की, मतलब अपनी बातों में उलझा लेने की, अफेक्शन में, विद पोएट्री, कविताएं सुना सुना के, एंड गिफ्ट्स को लेके। ठीक है, ये जो पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। पोएट्री का मतलब होता है, पोएट्री मतलब होता है पद सुना सुना के, ऐसे समझने की कोशिश करें। अगर मैं कविता वर्ड कहता हूं तो उसके जो वर्ड होता है वो तो बेटा पोम्स होता है। पोम्स मतलब होती है कविताएं। ठीक है, तो ये वर्ड अलग है, इसको याद रखना। ठीक, नेक्स्ट आइए। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? कोर्ट हो सकता है, परस्यू करना, चार्म कर लेना, एंटाइज कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, किसी को मतलब अपनी चीजों में उलझा लेना। ठीक, जैसे आपने किसी को परस्यू कर लिया, काम चार्म कर देना, एंटाइज कर लेना, अट्रैक्ट कर देना। ठीक है, अपोजिट क्या होगा? इग्नोर कर दिया, शन मना कर दिया। रिपेल माने पीछे धकेल देना होता है, इफेक्ट होता है ना रिपेल इफेक्ट, जो रिपेलिंग इफेक्ट पीछे धकेल देता है। डिसरिगार्ड कर देना, एलिनेट कर देना, यानी कि किसी को अलग थलग हो जाना। तो ये आप इसके वर्ड्स को बना सकते हो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेंगल। ठीक है, आपको एक मुहावरा याद आता होगा, WRANGLE, रेंगल ओवर एस शेडो। याद आ रहा है कुछ कुछ? रेंगल ओवर एस शेडो। रेंगल माने होता है झगड़ा करना, ओवर मतलब प्रपोजिशन है,
एस शैडो, इसकी शैडो के ऊपर, ठीक है, इसके शैडो के बारे में लेके झगड़ा करना। तो वहीं से रेंगल आपको याद आ जाएगा। रेंगल यही है, देखो झगड़ा है, विवाद करना होता है, तो एक मुहावरा भी याद हो गया, रेंगल ओवर एस शैडो, बेकार की बातों पे बहस करना, बहस की शैडो को लेके आप लड़ रहे हो कि ये गधे की परछाई मेरी है, मेरी है, ठीक है, तो ये तो बेकार की छोटी बातों पे झगड़ा करना होगा। तो अ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट होता है टिपिकली वन दैट इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड होगा, टू आर्ग्यू परसिस्टेंटली, लगातार लड़ते रहना, ठीक है, रेंगल करना, जूझते रहना, लंबे समय तक आर्ग्यू करना, ठीक है। द टू पार्टीज रेंगल्ड ओवर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, तो दो पार्टीज क्या करनी है, रेंगल करनी है ओवर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की टर्म्स को लेके। तो लंबे समय तक चलता रहता है ना कि एग्रीमेंट तुम्हारे फेवर में लिख दिया, हमारे में नहीं है, हमारे फेवर में, तो रेंगल करना होता है, ठीक है। ऐसे केसेस में आप रेंगल वर्ड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, रेंगल के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, हमने कहा वर्ड होगा आर्ग्यू होगा, क्वेरल होगा, बिकर होगा, डिस्प्यूट होगा, स्क्वेबल होगा। क्या क्या भी, आर्ग्यू है, क्वेरल है, बिकर है, डिस्प्यूट है, स्क्वेबल है, ये सब झगड़ा करने के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड होते हैं, याद कर लो। आर्ग्यू, क्वेरल, बिकर करना, डिस्प्यूट करना, स्क्वेबल करना। अपोजिट एग्री होगा, हार्मोनाइज होगा, कॉन्कर होगा, कॉपरेट करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तो ये सारे वर्ड रेंगल के अपोजिट हो जाते हैं। रेंगल ओवर एज शेडो मुहावरा आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड है रॉथ, ये होता है बेटा क्रोध, रॉथ ऑफ गॉड आपने अक्सर सुना होगा। एक्सट्रीम एंगर और रेज होता है, रेज माने भी गुस्सा होता है, एक्सट्रीम एंगर बहुत नाराजगी, रेज गुस्सा, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। द हीरो फेस्ड द रॉथ ऑफ द गॉड्स आफ्टर हिज डेफियंस, जो हीरो है ना फेस करता है, चैलेंज करता है, सामना करता है, रॉथ माने गुस्से का, किसके, भगवान के, आफ्टर हिज डेफियंस, डेफियंस करना होता है जो वो अवमानना कर देता है या सामना कर देता है, भगवान की बातों को नहीं मानता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। भगवान के गुस्से का सामना करना पड़ता है, रौथ का सामना करना पड़ता है। आप इसको एंगर कह सकते हो, आप इसको रेज कह सकते हो, फ्यूरी कह सकते हो, इर कह सकते हो, इंडिग्नेशन कह सकते हो, ये सारे के सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम बन जाते हैं। अपोजिट क्या होगा, काम होगा, पीस होगा, सेरेनिटी होगा, ट्रैंक्विलिटी होगा और पेशेंस होगा। काम है, पीस है, सेरेनिटी है, ट्रैंक्विलिटी है, पेशेंस है, ये सारे के सारे वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेंच। रेंच को अक्सर हम लोग घरों में देखा होगा रिंच बोलते हैं, जबकि रिंच नहीं होता, प्रॉपर वर्ड रेंच ही होता है। जैसे प्लास बोलते हैं ना, प्लायर्स होता है, याद आ रहा होगा ना, अक्सर बिजली वाले प्लास प्लास चिल्लाते रहते हैं, वो सही वर्ड प्लायर्स होता है। ऐसे ये सही वर्ड रेंच होता है, इट्स नॉट रिंच, ओके। रेंच दो चीजें हैं, एक तो वो नाउन होगा पाना, जिसे हम कहते हैं टूल हो गया, और एक उससे जो प्रोसेस किया जाता है मरोड़ना, उसको भी हम रेंच कहते हैं। अ टूल फॉर ग्रिपिंग और टर्निंग ऑब्जेक्ट्स, पकड़ने के लिए और टर्न करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। टू पुल और ट्विस्ट सडनली, किस चीज को पुल करना, ट्विस्ट करना सडनली, उसको हम रेंच कहते हैं। शी यूज्ड अ रेंच टू टाइटन द बोल्ट्स, ठीक है, शी यूज्ड अ रेंच टू टाइटन द बोल्ट्स, उसने बोल्ट्स को टाइट करने के लिए किसका यूज किया, रेंच का यूज किया। शी यूज्ड अ रेंच टू टाइटन द बोल्ट्स, ठीक है। तो आप इसमें किसका यूज करते हो वर्ड का, रेंच का यूज करते हैं। देखो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ना, टूल होगा, ट्विस्ट होगा, यैंक होगा, किस चीज को तेजी से मरोड़ देना, पुल कर देना, टक कर देना, एकदम तेजी से घुमा देना, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो सकते हैं। इसका कोई अपोजिट नहीं होगा कि टूल का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, कि रेंच है तो इसका अपोजिट स्क्रू ड्राइवर होगा, ऐसा कुछ नहीं बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विली। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लेना। विली, विली पॉलिटिशियंस होते हैं स्किल्ड एट गेनिंग एन एडवांटेज स्पेशली डिसीटफुली, ऐसे लोग होते हैं ना जो फायदा उठा लेते हैं धोखे से लोगों का, अक्सर पॉलिटिशियंस के साथ यूज किया जाता है विली पॉलिटिशियंस, ठीक है। ऐसे पॉलिटिशियन जो आपको अपनी बातों में फंसा लेते हैं, आपका फायदा उठा लेते हैं, विली कहा जाता है। द विली पॉलिटिशियन अवॉइडेड आंसरिंग द टफ क्वेश्चंस, आ गया ना, द विली पॉलिटिशियंस अवॉइडेड आंसरिंग द टफ क्वेश्चंस, तो जो विली पॉलिटिशियन है ना उसने अवॉइड कर दिया आंसर देना किसके, टफ क्वेश्चंस को, तो आप उसको कह सकते हो विली पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो विली पॉलिटिशियंस मतलब होते हैं जो तेज होते हैं, चालाक हैं, डिसीटफुल है। आप इसको कनिंग कह सकते हो, इसको स्लाई कह सकते हो, इसको श्रीव्ड कह सकते हो, इसको डेवियस कह सकते हो, इसको क्राफ्टी कह सकते हो, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, नाइव है, नया नया है, अनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो ऑनेस्ट है, सिंपल है और गाइडलेस है, मतलब भ्रमित नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गाइडलेस। रिंकल, रिंकल तो झुर्रियां होती हैं, खूब सुना होगा, सिकुड़ जाना, रिंकल चेहरे पे आ जाते हैं ना, रिंकल्स आए हुए हैं,
तो स्मॉल फोल्ड और क्रीज होगा स्पेशली इन फैब्रिक और स्किन। स्किन के ऊपर भी आ जाते हैं, फैब्रिक के ऊपर भी रिंकल्स होते हैं, चेहरों पे भी रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो शी ट्राई टू स्मूथ आउट द रिंकल्स इन हर ड्रेस। तो शी ट्राई टू स्मूथ आउट द रिंकल्स, रिंकल्स को बना मतलब स्मूथ आउट करने की कोशिश करी इन्हें ड्रेस में। होता है ना, आपने आयरन करने के बाद में कपड़े से रिंकल्स निकाल दिए, ठीक है। तो वो ये शी ट्राई टू स्मूथ आउट द रिंकल्स, ठीक है, इन हर ड्रेस। तो इसको आप क्रीज बनाना कह सकते हो, सॉरी रिंकल्स को तो आप क्रीज कह सकते हो ना, वो जो लाइनें फोल्ड्स होती हैं, फोल्ड कह सकते हो। क्रम्पल होता है किसी चीज को दबा के क्रश करके आपने क्रम्पल कर दिया, कपड़ों के ऊपर चढ़ के बैठ के क्रम्पल कर दिया। सेम रंपल दबा देना होता है, क्रिंकल कर देना होता है, लेयर्स बना देना बहुत सारी, ठीक है। अपोजिट क्या है, स्मूथ कर देना, फ्लैटन कर देना, आयरन कर देना, ठीक है, स्ट्रेटन कर देना। तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। तो रिंकल मतलब होता है कि चीजों को सिकोड़ देना, ठीक। नेक्स्ट आइए, वर्शिप, आसान ही है ना, पूजा करना, नाउन भी है वर्ब भी है। द फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑफ रिवरेंस, रिवरेंस मतलब होता है किसी का आदर सम्मान करना। एंड एडोरेशन फॉर अ डेटी, डेटी मतलब होते हैं जिन्हें हम मानते हैं देवता, उनका आदर सम्मान करना। तो अक्सर देवताओं के लिए हम यूज करते हैं वर्शिप का, ठीक है। दे गैदर्ड एट द टेम्पल टू वर्शिप, वो गैदर्ड हुए कहाँ पे, टेम्पल पे, टू वर्शिप, पूजा पाठ करने के लिए। पूजा पाठ किसके करते हैं, डेटी की करते हैं, गॉड्स की करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटी होगा। देखिए क्या होगा, रिवर होगा सम्मान, एडोर माने सजाना होगा, वेनिरेट होगा किसी चीज को मतलब बहुत पवित्र मान लेना या फिर किसी की रिस्पेक्ट करना, वेनिरेट सम्मानित मान लेना। किसी को ग्लोरीफाई करना या प्रेज कर देना। अपोजिट क्या है, डिसरेस्पेक्ट करना, इंसल्ट करना। ब्लास्फेम होता है बेटा, मतलब कुछ भी ऐसा करना जो भगवान के अगेंस्ट हो। ब्लास्फेम करना होता है वायोलेट करना, ऐसे धर्म के रूलों को वायोलेट करना। इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लास्फेम, ठीक है, ब्लास्फेम कर देना। डिसऑनर होगा या क्रिटिसाइज करना होगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, विस्क क्या होता है, विस्क, विस्क अक्सर आपने सुना होगा, जो ऑमलेट ऑमलेट बनाते हैं, एग्स को बहुत तेज तेज विस्क कर देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड विस्क होगा। वर्ब है टू बीट और स्टिर क्विकली, टू मूव विद अ रैपिड मोशन, ठीक है। तो होता है ना कि कोई तेजी से निकल जाए तो वो भी विस्क कहलाता है, क्योंकि तेजी से आपने कभी जल्दी से एक बिल्ली यहां से क्रॉस कर गई, विस्क कर गई, ठीक है। विस्क माने फेंटना भी होता है, जो लिखा हुआ है। शी विस्ड द एग्स टू मेक फ्लफी ऑमलेट, फ्लफी आमलेट बनाने के लिए हम एग को बहुत विस्क करते हैं, फेंट देते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो विस्क कहलाता है। इसका मतलब स्टिर करते हैं हम उसको, बीट करते हैं, मिक्स करते हैं, एजिटेट नाराज कर देना, विप करते हैं, ठीक है, कौड़े बरसाने जैसा विप कर देना। अपोजिट क्या है, स्टिल रुका हुआ, स्टेबलाइज होगा, सीज माने रोक देना, हॉल्ट कर देना, ठीक है। तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। तो यहां तक हमने बात की बेटा 10 आपके वर्ड्स को लेके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। अब हम बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। तो 10 आपके मुहावरे भी हम पढ़ लेते हैं, आज फटाफट से पहला देखते हैं। लाइक फादर लाइक सन, बहुत बढ़िया, लाइक फादर लाइक सन तो बोला जाता है ना, जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है। सी, अ सन ऑफन रिजेंबल्स हिज फादर इन बिहेवियर और अपीयरेंस, एक जो बेटा होता है ना वो कहीं ना कहीं रिजेंबल्स करता है अपने फादर से बिहेवियर अपीयरेंस में। ही जस्ट एज हार्ड वर्किंग एज हिज डैड, लाइक फादर लाइक सन, वो बिल्कुल हार्ड वर्किंग है जैसे उसके फादर हैं। तो आप कह सकते हो एज फादर एज सन, जैसे मतलब फादर है वैसे सन है, लाइक फादर लाइक सन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, वैसे तो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन हमें बचपन से याद भी है, ठीक है। चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना, लाइक राहुल गांधी। तो बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली, एक बहुत अमीर परिवार में पैदा होना, राहुल गांधी हैं, अंबानी के घर में पैदा होना, ठीक है, दैट वन। तो ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ बट ही हैज वर्कड हार्ड टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ, वैसे तो वो बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है, वेल्दी परिवार में पैदा हुआ है, रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, ठीक है। ब्लैक शीप मतलब होता है बदनाम इंसान। तो फैमिली का वो इंसान जिसको फैमिली वाले कहते हैं बस सब कामयाब है, इसने हमारी नाक कटा रखी है, उसको ब्लैक शीप कहा जाता है। अ मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कंसिडर्ड डिफरेंट और अ डिसग्रेस, ठीक है, जो अलग है और डिसग्रेस का कारण है, बस ये समझ लो, ये ब्लैक शीप है। तो ही इज ऑलवेज बीन द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली चूजिंग अ डिफरेंट पाथ देन एवरीवन एल्स, मतलब वो हमारी फैमिली का ब्लैक शीप बना हुआ है क्योंकि वो हमेशा डिफरेंट पाथ को चूज करता है। मतलब होता है ना कि सब लोग ये वाला काम कर रहे हैं, वो अलग काम करेगा, तो आप उसको कह सकते हो ब्लैक शीप, ठीक है, ब्लैक शीप। रन इन द फैमिली, रन इन द फैमिली का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट शेयर्ड बाय मैनी मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। अब आप ऐसे कह सकते हो कि इस फैमिली में तो सब लोग पॉलिटिशियन हैं, तो पॉलिटिक्स इज रनिंग इन द फैमिली होगी।
इस फैमिली में सारे लोग डॉक्टर्स हैं, तो ये समझ गए ना, मेडिकल प्रोफेशन इज रनिंग इन द फैमिली। तो वही है, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट शेयर्ड बाय मैनी मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, क्रिएटिविटी सीम्स टू रन इन द फैमिली, ऑल द सिबलिंग्स आर आर्टिस्ट। मतलब ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी फैमिली के ब्लड में है, सारे के सारे आर्टिस्ट है, ठीक है। तो रनिंग इन द फैमिली, तो आपके फैमिली में क्या रन कर रहा है वो आप सोच सकते हो। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप्स किसके हैं, ओल्ड ब्लॉक की। तो जैसे मतलब पेरेंट्स है वैसे ही तो बच्चे निकलेंगे। अ चाइल्ड हु इज सिमिलियर टू देयर पेरेंट्स, एक ऐसा बच्चा जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलियर है, उसको हम कह सकते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक फॉलोइंग इन हिज फादर्स फुट स्टेप्स एज अ लॉयर। ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वो क्या है, वो चिप है ओल्ड ब्लॉक का, फॉलोइंग इन हिज फादर्स फुट स्टेप्स एज अ लॉयर। वो क्या कर रहा है भाई, अपने फादर की स्टेप्स को ही फॉलो करता है एज अ लॉयर, ठीक है। तो जैसे फादर है वैसे ही चला गया, ठीक। वहां करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही थी, यहाँ पर हमने बात की है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक की, जैसे मतलब फादर करते हैं वैसे ही बेटा भी कर रहा है, ठीक है, वो यूज किया जा रहा है। मदर हैन कौन है, समवन हु इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ अदर्स लाइक अ मदर। कुछ ऐसे होते हैं ना, समवन हु इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ अदर्स लाइक अ मदर। कुछ ऐसे होते हैं ना जो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब फैमिली में रिलेटिव्स हैं जो सबकी बहुत केयर करते हैं, उसको आप कह सकते हो मदर हैन है। शी इज द मदर हैन ऑफ द ग्रुप, ऑलवेज मेकिंग श्योर एवरी वन इज ओके। वो क्या है, वो इस ग्रुप की मदर हैन है, यानी कि सबका केयर करती है, और मतलब तब तक ऑलवेज मेकिंग श्योर एवरी वन इज ओके, हमेशा ये कोशिश करती है कि सब सही है या नहीं है, ये जानने की कोशिश करती है, ठीक है, उसको आप मदर हैन कह सकते हो। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई आपने सुना होगा, वही है। पीपल हु आर सिमिलियर टेंड टू एसोसिएट विद ईच अदर, जो लोग सिमिलियर है ना वो एक दूसरे से आसानी से जुड़ जाते हैं, तो टेंड टू एसोसिएट विद ईच अदर होगा। इट इज नो सरप्राइज दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब ये सरप्राइज की बात नहीं है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि चोर चोर मौसरे भाई होते हैं, यानी कि सेम नेचर वाले लोग जल्दी ही जुड़ जाते हैं, तो वही बेस्ट फ्रेंड्स है क्योंकि वो दोनों का सेम नेचर ही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छे और बुरे समय में, आई विल बी विद यू थ्रू थिक एंड थिन, कैसा भी मौसम क्यों ना हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दे हैव बीन फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन, सपोर्टिंग ईच अदर नो मैटर वॉट, कुछ भी हो वो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब है एक दूसरे की पूरी सपोर्ट करते हैं, तो थ्रू थिक एंड थिन का यूज हम ऐसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये तो आपने सुना ही होगा ना कि भाई जो होते हैं ना दोस्त, वो होते हैं जो दुख में साथ दें, सुख में तो कोई भी साथ दे सकता है। तो आर ट्रू फ्रेंड हेल्प्स यू व्हेन यू रियली नीड इट, जब तुम्हें जरूरत होती है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि वही फ्रेंड जो नीड में आपके साथ है ना, वही सच्चा फ्रेंड इन डीड वास्तव में। तो व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब हिज बेस्ट फ्रेंड वाज देयर टू सपोर्ट हिम, उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी बहुत सपोर्ट करता है, मतलब अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, एक ऐसा फ्रेंड जो नीड में है, मतलब जो जरूरत वाला है, वही सचमुच में सच्चा मित्र होता है, ठीक है। बरी द हैचेट, बेटा ये क्या होती है, तो एक तरीके की एक्स होती है कुल्हाड़ी, इस कुल्हाड़ी को दफना देना। अब कुल्हाड़ी इज द सिंबल ऑफ वेपन, वेपन को दफना देना, हथियारों को दबा देना, यानी कि टू मेक पीस विद समवन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, शांति स्थापित कर देना। आपने कह दिया स्टॉप वॉर, या युद्ध को रोक देना, आर्ग्यूमेंट को रोक देना, तो ये क्या कहलाता है, बरी द हैचेट होगा। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, राइवलरी के सालों बाद द टू कंपनीज डिसाइडेड टू बरी द हैचेट एंड वर्क टुगेदर, कि उन्होंने सोचा कि चलो भाई अब जो आर्ग्यूमेंट है उसको खत्म करते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो बरी द हैचेट वहां बोला जाता है, एक्स है कुल्हाड़ी, वेपन याद कर लेंगे, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आइए। तो भाई अब ये है आपको सीडीएस 2026 के लिए धुरंधर सीरीज। ये सीरीज मंडे टू सैटरडे 12 बजे होती है, इस सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा इसको सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन किया करो, क्योंकि यहाँ आपको हम बिल्कुल टारगेटेड एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, सीडीएस 2026 के लिए। मेरी क्लास देखिए, अगर आप जो मैथ्स है बेटा मंडे और फ्राइडे होता है, जीएस वेडनेसडे को होती है, साइंस सैटरडे को होती है, और इंग्लिश ट्यूसडे और थर्सडे को होती है, ठीक है। मैं स्पॉटिंग एरर्स करा रहा हूँ, तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर लें, इंग्लिश की क्लास नोट कर लें, ट्यूसडे एंड थर्सडे को होती है। उससे अलग बेटा यूपीएससी सीडीएस में 2026 के लिए फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है, जिसमें आपको 800 घंटे की लर्निंग मिलती है, 30 प्लस मॉक टेस्ट है, 3000 पेजेस से ज्यादा के हैंड रिटन नोट्स हैं, 30 प्लस सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स और 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये सब आपको 31 ऑफ दिसंबर तक 50% ऑफ पे मिल रहा था, लेकिन
अब आपके लिए 15th ऑफ जैन तक है, 15th ऑफ जैन 2026 तक अब आप ये अपील कर सकते हैं ऑफर 50% ऑफ पे, ठीक है। सेम आपके लिए यहां भी बेटे ये 31 दिसंबर नहीं रहा है, अब 15th ऑफ जैन तक ये आपके लिए ऑफर चल रहा है। आप इस कोर्स को 15 जनवरी तक 50% ऑफ पे अभी भी अवील कर सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज बेटे सीडीएस 2026 आप देख सकते हैं, सीडीएस के लिए, ओटीए के लिए या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। बात करते हैं हैंड रिटन नोट्स की। टॉपर्स के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स उनकी हैंड राइटिंग में, कंप्यूटराइज नहीं है, हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड राइटिंग उन्हीं की है। तो आप लोग बेटे इसको भी ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स आप चाहें तो पूरे सीडीएस के ले लो या फिर आप ले सकते हो ओटीए के, ठीक है। आपके लिए ओटीए के भी अवेलेबल हैं, साथ के साथ बेटा आप मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के किसी के भी हैंड रिटन नोट्स अवेल कर सकते हैं। तो भाई ये सब करने के लिए आपको करना क्या है, डिजिटल बेंचेस की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है या फिर www.digitalbenches.com पे आपको चले जाना है और वहां जाके आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। डिजिटल बेंचेस का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करेंगे सो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स एंड द नोटिफिकेशंस हियर। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अभी आप है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और भाई ये आपके लिए व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है 7409596601, ठीक है। आप यहाँ कॉल भी कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।